नमस्कार साथियों, वेलकम है आपका इन्फोटेक आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। एनएमडीसी बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। बस इस वैकेंसी को आपको इस बार जाने मत देना यार, हाथ से जाने मत देना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। बस आपको थोड़ा सा समझना है, बस क्या सिलेबस। मैं बार बार यही कहता हूं कि सिलेबस कंटेंट उस हिसाब से आपको मिल गया ना, तो आपका सिलेक्शन ना सुनिश्चित है, कहीं नहीं जाओगे, सीधा आपका फाइनल मेरिट में नाम आने वाला है। तो भाई सभी का वेलकम है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो बच्चे एनएमडीसी का फॉर्म डालने वाले हैं उनको तो जरूर फिल फॉर्म इस वीडियो को पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि सिलेबस को समझ लिया तो आपका 50% रोड मैप ना आपके सामने रेडी हो जाता है। बस आपको चाहिए गाइडेंस, जो कि आप ऑलवेज, कोई भी वैकेंसी हो, ऑलवेज इन्फोटेट ऑलवेज आपके साथ यहाँ आपको खड़ा मिलेगा। क्योंकि गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन सुनिश्चित है, कंटेंट मिल जाए तो वही रैंक भी लाना सुनिश्चित है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो जैसा कि आपको पता है, स्पेशली फॉर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको कोर्स आपके अवेलेबल हो चुके हैं इन्फोटेक आईटी क्लासेस में। सुबह से मैसेज आ रहे थे सर के इसके लिए क्या प्रिपरेशन की जाए, सर स्पेशली जीके कैसे पढ़ी जाए, जीके कैसे पढ़ी जाए सर। ट्रेड का तो चलो आप कंप्लीट करवा दोगे, मगर जीके का कैसे? तो भाई एज अ सिलेबस बेस्ट फैकल्टी आपको जीके की मिलने वाली है और रीजनिंग की मिलने वाली है। और मैं तो आपके पास भाई 30 नंबर ना फंसाने की जिम्मेदारी रखता हूं। बस आपको सही वे में और तुरंत कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कनेक्ट हो जाओगे तो अभी से आप मेहनत कर ले जाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टेक एंड नॉन टेक का पूरी कंप्लीट क्लासेस मिल रही है, जहां पे आप, अगर आप फिटर ट्रेड से हो, या अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड से हो, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हो, या अगर आप हेम ऑपरेटर ट्रेनिंग से हो, तो आप ये सारे कोर्सेस आपको इन्फोटेक पे आपको अवेलेबल हैं। जाइए और जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और टाइम बहुत कम है, इस टाइम का फायदा उठा लीजिए। और मात्र 799 में मेरे बैच में आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का कोर्स लेना चाहते हो तो ये भी आपको 799 मिलने वाला है। अगर आप मोटर डीजल मैकेनिक, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो सर हैं जिन्होंने बीआरसी में, जिन्होंने डीआरडीओ में बच्चों को फाइनल तक पहुंचाया है, तो ये फिर से आ गए हैं कि बस सर, इस बार बच्चों को इतनी बिग वैकेंसी आई है ना, तो इस बार इन्फोटेक का मोटर मैकेनिक का भी बच्चा आपको मेरिट में दिखना चाहिए। तो भाई सर आ गए हैं आपको लाइव डेट में पढ़ाने, क्योंकि भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है मोटर मैकेनिक डीजल वाले बच्चों के लिए। भाई सभी के लिए खुशखबरी है, तो भाई लग जाइए मेहनत से। और हाँ, बात करते हैं सिलेबस पे, क्योंकि मैंने आप कई बार मैं बोलता हूं कि भाई अगर आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो आपकी 50% जो तैयारी है वहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो एक मैं मोटा मोटा थोड़ा सा बात कर देता हूं कि जो वैकेंसी अभी हाल ही में निकल रखी है वो कितनी निकल रखी है। देखो, अगर आप मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन से हैं, तो यहाँ पे आपको देखो अलग अलग, यहाँ से इस बार तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अलग अलग से यहाँ से आपकी कॉम्प्लेक्स निकल रखी है। क्योंकि 2022 में जो वैकेंसी निकली थी वहां पे एक ही कॉम्प्लेक्स में निकली थी, जिसमें कि बहुत सारा कंपटीशन हो गया था। तो इस बार भाई अपने अकॉर्डिंग आराम से फॉर्म को फिल करो कि भैया हमें इस, मतलब जैसे आपका किरांदू कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ बेचाली कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ आपका डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स हो गया, तो यहाँ अलग अलग आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आपको लगता है कि सर हम इस इतनी वैकेंसी पे फाइट कर लेंगे या इस कॉम्प्लेक्स में फाइट कर लेंगे, तो जरूर आपको जरूर इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है भाई। अगर वही बात करें मेंटेनेंस असिस्टेंट, क्योंकि मेंटेनेंस असिस्टेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी आपकी क्या ट्रेड आ जा रही है। जैसे आपकी फिटर आ गई, आपकी मोटर मैकेनिक इसी में आ गया, ऑटो इलेक्ट्रिशियंस आ गया, यहाँ मशीनिस्ट आ गई, वेल्डर आ गई, इसी में आपको देखने को मिलने हैं। जिससे कि अगर मैं बात करूं किरांदू कॉम्प्लेक्स में 86 वैकेंसी, यहाँ आप देखोगे तो भैया आपका 42 में 182 वैकेंसी, और डोनी माल कंपनी में 37 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है भाई। उसके बाद तो बात करूं यहाँ पे कि सर सिलेबस क्या होने वाला है, क्योंकि सिलेबस हमें समझना है सर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी भी गलती हो और हम इस वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी से बाहर हो जाएं। ठीक है भाई। तो सिलेबस को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओ बैचेस में, तो बस आपके सामने एज अ सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस आपको अवेलेबल होने वाली है। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे कि अगर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी आप फिटर ट्रेड से हो, कहने का तात्पर्य ये है कि यानी आपकी ट्रेड है फिटर, यानी आपकी ट्रेड है वेल्डर, तो भाई यानी आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन या ऑटो इलेक्ट्रिशियन या मशीनिस्ट से हो, तो वहां पे आपके नंबर, आप जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं
30 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और उसके लिए जो मार्क मिल रहा है, मैक्सिमम मार्क जो मिल रहा है वहां पे 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज भाई। और आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जहां पे 20 क्वेश्चंस आपके इसमें पूछेंगे और 20 मार्क। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका वेरी वेरी भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसका रोल? किसका रोल सर? जनरल नॉलेज। क्योंकि अपने आप में ये समुद्र है ना। मगर जब लास्ट ईयर की जो वैकेंसी आपने देखा होगा, वहां से जनरल नॉलेज से क्या स्टैटिक जीके से आई थी? तो भाई नहीं आई थी। फिर आई कहां से थी भाई? स्पेशली फॉर जहां से ये वैकेंसी निकल रखी है, वहां की जो लोकल्स आपकी जनरल नॉलेज होती है उसको आपको कवर कराई जाएगी भाई अरुण सर के द्वारा। क्योंकि हर एक फील्ड है, चाहे आप सेल का देखोगे तो सेल के जीके जीएस के क्वेश्चन उन्होंने फंसा दिए थे। क्योंकि टेक्निकल का क्या ना, एक लिमिट होती है भाई। जीके जीएस के क्वेश्चन हाँ भाई यहां तक पूछ सकता है। तो भाई अरुण सर के द्वारा, बेहतरीन फैकल्टी है भाई, अरुण सर के द्वारा आप 50 नंबर की जिम्मेदारी भाई कंप्लीट करोगे उनके साथ। बाकी 30 नंबर मैं हूं ना यार, कहीं नहीं जाने दूंगा भाई। 30 में 30 आपको आपको पेपर में ना दूंगा। बस मेरे अकॉर्डिंग आप चल लेना, सही से सिलेबस में, सही से एप्लीकेशन पे कनेक्ट होके सही से ढंग से पढ़ लेना। तो भाई इस बार आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ भी लेने वाला हूं कि कितने कितने कम नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है भाई? तो ये था आपका सिलेबस। जैसे कि आपको पता है, एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं कि जैसे कि सीबीटी होगा, जो कि आपका टोटल जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क। उसके बाद की ट्रेड टेस्ट, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है सर ट्रेड टेस्ट। अरे भाई, जब आप इन्फो ट्रेड से जुड़ गए हो ना, तो भाई आपको फाइनल मिनट तक आपको पहुंचा देंगे, इतना आपसे वादा है भाई। बस आपके यहाँ रिटर्न में नंबर लेके आओ अच्छे से। बाकी ट्रेड टेस्ट की टेंशन नहीं लेना, जब तक इन्फोटेक खड़ा है तब तक आपके पास हर एक स्टेज आए हो। रिटर्न एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्किल टेस्ट हो, चाहे कोई भी रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई रिलेटेड आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई? तो भाई लाइव हो गया है, सारे बैच एक्टिवेट हो गए हैं। लग जाइए मेहनत से, क्योंकि अभी आप कनेक्ट हो गए तो सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाओ। अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो इसमें सारा आपको कंटेंट एज अ सिलेबस वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई? तो सिलेबस को मैंने आपको बता दिया है, जस्ट उसी अनुसार आपको चलना है, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है। क्योंकि जहां से सिलेक्शन हो रहे हैं ना, जहां से टॉपर निकल रहे हैं ना, वहां पे आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही आपको फील हो जाएगा कि सर, कि इस काश हम इधर उधर ना भटक के पहले कनेक्ट हो जाते ना, तो आज हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।